बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है जी 7 बल्कि 8 अगस्त और शाम का टाइम है और बच्चों की बात करने लगा हूं जी। डिवर्मिंग ये देख लें जी, इसके सुल्तान के काम ये क्या कर रहा है जी। इनकी डिवर्मिंग किए हुए भी काफी टाइम हो चुका है और खास तौर पे दो बच्चे जो हम नए लेके आए थे जो फिर रहे हैं, एक बरबरा उधर दिखाइएगा और दूसरा वो सफेद कलर वाला, ये जो नीली नस्ल का है, इनकी डिवर्मिंग की ही नहीं है। इन्हें हमारे पास आए हुए तकरीबन एक महीने के करीब का टाइम हो चुका है, 25 दिन 28 दिन या एक महीना हो चुका है। तो इनके साथ इन दूसरे बच्चों की भी डिवर्मिंग करेंगे। ये टोटल हमारे पास जो है ये 9 बच्चे हैं, इनकी हमने डिवर्मिंग करनी है। अब इसके लाड चेक कर लें जी सुल्तान के। और डिवर्मर ये मैं लेके आया हूं, इसको देखा देखिए अब दूसरे भी शुरू हो गए हैं। डिवर्मर भी आपको दिखाता हूं कितनी डोज इसकी देनी है, कैसे देनी है, प्रैक्टिकली सारी चीज आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर जो है। तो ये ट्राइक्लेव जी 8.75 ड्रेंच है जी। तो बेसिकली ट्राइक्लाइबेंडाजोल, इसके साथ वही एल्बेंडाजोल वाला फार्मूला है। इसकी डोज जो है जी 5 kg के ऊपर जो रिकमेंडेड डोज है वो 1 ml है, 5 किलोग्राम वेट के ऊपर। अब ये जो है ऑलमोस्ट, ओ भाई नीचे 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 ऊपर गिलास बड़ा गिराना देना, ऑलमोस्ट इनका जो एवरेज वेट है, बच्चे दिखाइएगा जी, इनके ऊपर कैमरा कीजिएगा। ये 15 से 20 kg लाइव वेट वाले ये बच्चे हैं। 20 kg ये लगा ले, 4 इनका ml बनता है, तो 5 से 6 ml में एक बच्चे को दूंगा। टोटल ये 100 ml है, हाफ ये मैं इस्तेमाल करूंगा। ओए पीछे हो जाए, इसको पीछे कर दे, रोक ले। इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे, हाफ ये होगा अंदाजातन, हाफ से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, ताकि मेडिसिन जो है वो अपना काम करे। इसको खोलते हैं जी, ये सील इसकी लगी हुई है। इसको खोलने के बाद जो है इसमें पानी मिक्स करेंगे और पानी मिक्स करके इनको देना शुरू कर देंगे। मैं इसको खोल लूँ, 1 मिनट रोक लो। चलें जी, ये इसी के साथ ही ओपन कर लिया हमने। इसके अंदर ये तकरीबन हाफ जो है ये बोतल, इसको निकाल लेते हैं अंदाजे के साथ। फिर इसी में पानी मिक्स कर लेंगे। ये लें, ये अंदाज़तन हाफ से थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, 50 की बजाय 60 ml होगी, इतना सही ये है। पानी हमारे पास मौजूद है, ये भी अंदाजे से इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये लें 50-60 ml मेडिसिन, 50-60 ml पानी, ये मैंने मिक्स कर लिया। टाइम शाम का है जी, तकरीबन असर से मगरिब के बिटवीन का है। आप इस टाइम में दे सकते हैं, इससे घंटा बाद दे सकते हैं, सुबह सुबह दे सकते हैं। कोशिश करें कि उस टाइम के बाद जो है जानवर जो है उसको कम से कम घंटा डेढ़ चारा वगैरह ना मिले। अब ये खा पी चुके हैं, पेट इनका फिल है, इस टाइम में मैं ये इनको मेडिसिन दे रहा हूँ। और कोई ये जो मिथ बनी हुई है कि मीठा खिला दें, चीनी खिला दें, गुड़ खिला दें, उसके बाद ये दे, वो सारी मिथ है, उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब ये मैं तकरीबन इनको 10-10 ml दूंगा। 5 ml मेडिसिन है, 5 ml पानी है इसके अंदर। तो ये जी शुरू करते हैं 1 by 1 इनको। तो ये सबसे पहले दाल बादशाही आ गए जी हाथ में। ये एक साइड से ये पकड़ूंगा इनका फेस जो है, दूसरी साइड से ये रिंच कर दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती की हमें ज़रूरत नहीं है। ये इनकी हो जाएगी ये डिवर्मिंग। ये लें, फिर 10 ml फिल करते हैं। अगले जानवर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनको दे लें जी जो रहते हैं हमारे। ये बड़ा तंग करता है जी, बदमाशियां करता है। ये जो नीला है, ये जो वाइट कलर वाला है, ये बड़ा बदमाश है जी। इसके सींग बड़े डेंजरस हैं, ये मारता है जी बाकी बच्चों को। बस बस, और इनकी पता नहीं पहले डिवर्मिंग हुई भी है या नहीं हुई। रोक लें जी। उसके बाद अब इसकी बारी आ गई है। ये सुल्तान का भाई, इसको पिला दिया। 3 हो गए जी, 1 by 1 इन सबको पिलानी है हमने। ये खड़ी है जी, बात इसको दे देते हैं। ये उनसे बड़ी है, वैसे ये छोटे बच्चे इनसे ये बड़ी है, तो महीना डेढ़ इसकी एज ज्यादा है। चलें 4 हो गए जी। अब बढ़ते हैं जी 5वें की तरफ। ये सुल्तान ही खड़ा है जी, इसी को दे देते हैं। हाँ क्या है, शाबाश शाबाश, पी लें पी लें पी लें। ये पी लिया जी। 5। अब नंबर 6 की बारी है जी, इनको हो चुका है। नंबर 6 के ऊपर जनाब टाड़ा ही पकड़ लेते हैं जी। इस बरबरे के चेक करें जी। बस अब शौकियां तेजियां नहीं दिखानी। अच्छा, अब ये मैंने साल्ट आपको दिखाया, लाजमी नहीं है कि यही इस्तेमाल करना। मैं कोई एक साल्ट इस्तेमाल नहीं करता, चेंज कर करके कोई भी साल्ट। ओए होए होए, बस बस, कोई भी साल्ट जो आपको। हाँ जी हाँ जी, क्या हो गया? ये पीना पड़ेगा भाई, ये तो पीना पड़ेगा, ये आपके लिए जरूरी है।
चलो, कोई भी साल्ट जो है ना चेंज करके, क्योंकि इम्यूनिटी आ जाती है वर्म्स के अंदर, कीड़ों के अंदर, अगर हम एक ही मेडिसिन यूज करते हैं, इसलिए साल्ट चेंज कर लेना चाहिए। 6 हो गए, 3 रह गए जी, ये सारे हो चुके हैं। ये पठ रहती है, पठ रहती है जी, पठ रहती है, और 2 वो ब्लैक रह गए पठ बतरा। चलें, 2 रह गए हैं। मेडिसिन देखते हैं जी कितनी है, अगर बढ़ गई तो थोड़ी थोड़ी और दे देंगे इनको, थोड़ी सी बढ़ जानी है जी। नंबर 8 के ऊपर रोक ले, मैं इधर ही ले आता हूं बच्चे को। आजा 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 आजा, बस 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 बस, लाल बादशाह का भाई है जी। ये देख ले माशाल्लाह से ग्रोथ इसकी भी ठीक चल रही है। ओए गिरा ना, गिरा ना, ये थोड़ी सी गिरा दी है इसने, इसको और दे देते हैं। जाया नहीं कर रही भाई, मेडिसिन आपके पेट में जाएगी तो डिवर्मिंग होनी है आपकी। चल शाबाश, ये हुई ना बात। अब इनकी बहन रह गई है जी, इनके साथ वाली जो है, उसको पिलाते हैं। मैं उसको भी ले आता हूं इधर। ले जी, ये साइज में पैदाइशी तौर के ऊपर छोटी थी, लेकिन माशाल्लाह से ग्रोथ अब ठीक चल रही है इसकी, इसकी भी डिवर्मिंग कर देते हैं। ले जी, ये हो गया कंप्लीट, इनकी होगी जी डिवर्मिंग। ये शाम का टाइम, आप ये घूमे फिरेंगे, पानी मौजूद है, पानी की बाल्टी दिखाइएगा, पानी पिएंगे, चारा शरा ये खा चुके हैं, अब इनको ये जरूरत नहीं है। अच्छा, ये डिवर्मिंग इंतहाई जरूरी है। क्यों जरूरी है जी? बाद दफा हम बच्चों को खुराक बड़ी अच्छी दे रहे होते हैं, दूध शूध पिला रहे होते हैं, अब वैसे ये दूध नहीं पी रहे, मैं जनरल बात कर रहा हूं, इसके बावजूद बच्चे जो हैं वो वेट गेन नहीं कर रहे होते, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, हड्डियां ढांचा बने होते हैं, बेसिकली उनके पेट के अंदर वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं। हम डिवर्मिंग का ख्याल नहीं करते, बाकी मामलात करते रहते हैं, तो वो हमें वो मतलूबा ग्रोथ जो होती है ना वो नहीं देते। अब ये माशाल्लाह से जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, एक दफा जब इनका दूध छुड़वाया ना, जब भी हम किसी भी बच्चे का दूध छुड़वाते हैं, मां का दूध वो पी रहा होता है, तो एक दफा वो थोड़ा सा वीक होता है अगर वो प्रॉपर फीड ना ले रहा हो, और थोड़े दिन लगते हैं उसको प्रॉपर फीड लेने में। एक दफा ये दूध छोड़ने के बाद थोड़े कमजोर हुए, अब इनको दूध छोड़े हुए तकरीबन महीना हो गया। अब जो है ये थोड़े थोड़े बैलेंस होना शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा, आज मैंने इनकी ये पेट के कीड़ों की मेडिसिन इनको दे दी है, डिवर्मिंग कर दी है। कल जो है इसी टाइम, कल शाम में, रात में, या परसों सुबह सुबह इनको एवरमेक्टिन का शार लगाऊंगा जी, जिल्द का टीका, चिचड़ों वाला टीका जिसे कहते हैं, 1-1 ml वो भी मैंने इनको लगाना है, जेरे जिल्द जो है वो लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। इनके जो बेरोनी कीड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर मजा आता है जी फीड देने का, इनकी केयर करने का, इनको खुराक खिलाने का, जब इनकी प्रॉपर डिवर्मिंग हमने की हुई हो। वो देखें, पानी पी रही है पाठ पीछे जो है, ये दिखाइएगा, अभी इसकी डिवर्मिंग हुई है। मैं इसलिए ये चीजें दिखा रहा हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। कि कुछ दोस्त ये कहते हैं कि बाद में ये नहीं करना, वो नहीं करना, मेडिसिन पेट में चली गई है, ये समझे डिवर्मिंग हो गई इनकी। हाँ, ख्याल हमने ये करना है, बाल दफा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं उनके साथ लूज मोशन लग जाते हैं। अगर लग जाए तो, अगर सुबह को लगे हैं, दोपहर तक इंतजार करें 4-5 घंटे, कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। अगर तो वो खुद ब खुद रुक जाएंगे। मोस्टली 90% यही होता है, वो मेडिसिन की वजह से होता है, कीड़ों की वजह से होता है। वो जब निकल जाते हैं, पेट साफ हो जाता है, बच्चे या बकरियां ठीक हो जाती हैं। अगर ना हो तो फिर हमने उसका ट्रीटमेंट करना है, जो भी लूज मोशन का ट्रीटमेंट होता है। तो बहरहाल ये सारी सूरत आप के सामने है। बच्चों की ग्रोथ भी बताइएगा कैसी चल रही है। वीडियो एंड करता हूं, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।